मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है और हम पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस में अभी क्या क्या हो रहा है? कांग्रेस में अभी तो सबसे जो बर्निंग है और अच्छा है, आज के दिन में आप मिल गए। हम सबसे पहले तो अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, श्री खड़गे जी को दिली मुबारकबाद देते हैं। और कांग्रेस की ही एक ऐसी पहल है जो कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चुनाव करते हैं। और जैसे भाजपा वाले भक्त लोग ये हल्ला करते हैं कि कांग्रेस में कोई संगठन नहीं, कोई चुनाव नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि आज तक भाजपा अपने किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तरीके से करवा के दिखा दे। लेकिन यही कांग्रेस एक ऐसी है जो कि आज गांधी परिवार के अलावा भी फिर से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। दूसरी तरफ है कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इससे भाजपा बौखला गई है। भाजपा के आईटी सेल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप जो मन में आ रहा है बक रहे हैं। लेकिन ये एक सिंबल है कि 2024 का आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि माननीय राहुल गांधी जी का जो सेक्रीफाइस है या गांधी परिवार का जो इस देश के लिए सेक्रीफाइस है, उसको जनता भूली नहीं है। थोड़ी देर के लिए गफलत में भटक गई थी, भटक सकती है, लेकिन फिर से वही गांधी परिवार है या फिर वही कांग्रेस है जहां पे जनता फिर एकत्रित हो रही है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और उसको गोदी मीडिया कभी भी हाईलाइट नहीं कर रही है। लाखों की भीड़ है, 10 लाख 50 लाख आदमी का भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, लेकिन गोदी मीडिया पे कोई न्यूज़ नहीं बन रही है। वो तो आप जैसे सोशल मीडिया है जिसको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ इतने लोग चल रहे हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको छापने से कतरा रही है, बल्कि उसमें से एक पॉइंट निकालती है कि यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा है, राहुल जी के साथ नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि पूरा साउथ इंडिया उलट करके आ गया, और वही स्थिति नॉर्थ में भी होगा। जैसे भाजपा का क्लेम है कि नॉर्थ में उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते और आम आदमी की तरफ से, कि अगर नॉर्थ में भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेके निकलेंगे तो लाखों लाखों की भीड़ जिस तरह से साउथ में चल रही है, उससे ज़्यादा भीड़ इधर भी चलेगी। और 2024 के चुनाव में जैसा कहा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है कि भाजपा बिहार से बाहर है, ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल 2024 के चुनाव में जिस तरह से हमारा महागठबंधन बना है, महागठबंधन बनने के बाद भी ऐसे भी कुछ बच नहीं जाता है भाजपा के पास। और एक बात है ना, कहते हैं ना कि काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा, एक ही मुद्दा को कितनी बार बेचिएगा। हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, हिंदू मुस्लिम करके कितना बार है। आज का हिंदू या मुसलमान जो जनता है वो सब समझ चुका है कि किस तरह का है, चाहे वो SC ST OBC का हो या फिर फॉरवर्ड हो। सब लोग को रोजगार चाहिए, खाना चाहिए। आप कितना देर तक उसको सपना दिखा के ज़िंदा रख सकते हैं? जब पेट में भूख लगती है ना तो लोग खाने की तरफ जाते हैं, फिर माँ की लोरी भी काम नहीं आती है। तो उसी तरह से भाजपा एक मुद्दे को कितना देना होगा। आज वो भाजपा की पूरी तरह से पॉलिसी हर लोग समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है, उसका सिर्फ मुद्दा है लोगों को भटकाने के लिए, और भटका करके उन्होंने सत्ता में आई। अब जनता समझ गई कि महंगाई, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया, आम लोगों को रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल इतनी महंगा है, डीजल इतनी महंगाई है, और पेट्रोल डीजल के महंगाई से आम आदमी की ज़िंदगी, साग सब्जी पे भी असर पड़ता है। अगर हम कहते हैं कि डीजल महंगा हो गया, तो डीजल सिर्फ महंगा नहीं हुआ, डीजल के साथ साथ जो हम सामान मार्केट में ख़रीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, आटा चावल खरीदते हैं, वो भी महंगा होता है, क्योंकि पेट्रोल का ही ट्रांसपोर्टिंग पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट। तो इस तरह से जो जनता झेल रही है, तो निश्चित तौर पे है कि आने वाले समय में 2024 और 2025 का जो बिहार में इलेक्शन होगा, MLA का और MP का, दोनों में भाजपा यहाँ से पूरी तरह से साफ होती नज़र आ रही है, और ये होके रहेगी। आप मुंगेर से बिलोंग करते हैं जी। मुंगेर में अभी माली हालत कैसे है? मुंगेर में माली हालत किसकी? वैसे अभी डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है उसके लिए क्या क्या? डेंगू का प्रकोप देखिए, ये सीजनल है और ये हर साल आता है। पिछले 2 साल से कोरोना आ रहा था, फिर डेंगू रिपीट हो गया। इस साल कोरोना नहीं तो फिर डेंगू रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ये
ये चलता ही रहेगा, उसमें कुछ ये नहीं, सीजनल है, 2-4-10 दिन के लिए है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जनता, प्रशासन के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना होगा। अगर हम सिर्फ प्रशासन को ब्लेम करेंगे कि प्रशासन ने छिड़काव नहीं किया, प्रशासन ने ये सावधानी नहीं बरती, तो जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के आसपास जो कूड़े करकट है उस पर ब्लीचिंग डलवा दे, उसको ठीक से डंप करे। पानी अगर फ्रिज के नीचे जमा हुआ है तो उसको साफ़ करे, क्योंकि डेंगू तो अक्सर होता है जहाँ पे छोटा जब पानी है, साफ़ पानी में होता है। नाली में पानी ने, नाला में डेंगू नहीं आता है, वहाँ मच्छर आती है। लेकिन डेंगू का सादा प्रकोप है जहाँ पे साफ़ पानी मिल रहा है, वहाँ पे डेंगू आ जाते हैं। तो प्रशासन की जो लापरवाही है वो तो है ही है, साथ साथ पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमको इनसे बचाव करना चाहिए। बाकी अभी हमारे यहाँ तो नगर निगम का चुनाव ही देख लीजिए, कोई है ही नहीं है, कोई वार्ड पार्षद ही नहीं है, मेयर ही नहीं है, तो उसमें क्या कर सकता है? प्रशासन के ढीलम सीरी है, प्रशासन का फेल्योर रहा है यहाँ पर, या चाहे जो भी मामला रहा हो उस तरह